हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ बिल्डिंग विद एरियल पर्सपेक्टिव फॉर बिगिनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों कार्टर शीट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो शीट का हमेशा सेंटर से ऊपर आप लाइन लगाइए जब भी आप बर्ड आई व्यू बनाते हैं या एरियल पर्सपेक्टिव बनाते हैं। वीपी पॉइंट्स को इस तरीके से मार्क कर लीजिए, मतलब वैनिशिंग पॉइंट। अब दो वर्टिकल लाइन दोस्तों बना लीजिए अपने वीपी पॉइंट के ऊपर। ये देखिए, पहले वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर और दूसरे वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर अपना वर्टिकल लाइन को बना लेंगे। देन उसके बाद हम वहाँ से वैनिशिंग पॉइंट लाइन को आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, अब इतना आ जाने के बाद अपनी वीपी लाइंस को बनाना शुरू कर दीजिए स्टेप बाय स्टेप, हल्के हल्के तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो आप जब ये सारी लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक पूरा गेटअप रेडी हो जाएगा लाइंस का। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपका गेटअप रेडी हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट से भी अपना सेम काम करना शुरू कर दीजिए। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि बर्ड आई व्यू या एरियल पर्सपेक्टिव एक हाइट पे जो है होता है, यानी कि आपको चीज़ों का टॉप नज़र आने लगता है। कोई भी बिल्डिंग अगर आप बनाएंगे या फिर कोई भी सिटी आप बनाएंगे तो वो ऐसी नज़र आती है कि भाई आपको वो ऊपर से पूरी नज़र आ रही है। तो जिस भी चीज़ को दोस्तों आप ऊपर से देखते हैं तो सिंपल सी बात है, उसका एक एंगल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे मुझे बिल्डिंग बनानी है तो वर्टिकल लाइन इस तरीके से मैं बनाऊंगा। अब देखिए, जैसे हम वर्टिकल लाइन हम बना रहे हैं तो हमें नहीं पता चल सकता कि भाई वर्टिकल लाइन गलत हो सकती है, सही हो सकती है। तो एक काम करते हैं कि इसमें ना वर्टिकल लाइंस थोड़ी सी और ज़्यादा दोस्तों मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए, जिससे कि थोड़ी ना हेल्प हो जाए आपको। ये देखिए, पहले यहाँ पर हमने अपना ये एक साइड जो है व्यू बना दिया है अपनी बिल्डिंग का। अब इसके बाद कुछ वर्टिकल लाइंस में जो है यहाँ पर वर्टिकल पैरेलल लाइंस इस तरीके से बना देता हूँ, सो डैट ये लाइन आपकी हेल्प क्या करेंगी, आपको मालूम रहेगा कि आपको वर्टिकल लाइन कितना मतलब सीधा बनाना है। कभी कभी होता क्या है कि बिना लाइंस के बनाते वक्त तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे जो बिगनर दोस्त हैं उनको आती होगी। तो आप लोग इस तरीके से काम करें ताकि आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल पक्का हो जाए लाइनों को लेके। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें वर्टिकल लाइंस आ चुकी हैं और जो हमारी वीपी लाइंस है वो आ चुकी हैं। तो बस अब इस तरीके से फ्री हैंड काम आप कर सकते हैं। ये देखिए, पॉइंट्स को जो है अपना सेंटर मानते हुए कि भाई जो भी लाइन बनेगी वो पॉइंट्स के हिसाब से ही बनेगी। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी बिल्डिंग के ब्लॉक्स को आप बनाते रहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने जो है ये बना दिया है। और ये बना लेने के बाद अब इसके अंदर जो भी हमें चेंजेस करने हैं, जो भी बिल्डिंग का सिस्टम और डिज़ाइन हमें बनाना है, जैसे कि ये बिल्डिंग दोस्तों मैंने कोशिश की है कि जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो गया या प्राइवेट ऑफिस, मतलब किसी भी तरीके से आप बिल्डिंग को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब बस इसमें धीरे धीरे हम जो है अपने चेंजेस हमें जो करने हैं, बिल्डिंग की जो शेप हमें देनी है वो शेप हम इसमें जो है देनी दोस्तों शुरू करते रहेंगे। और बस ये बात ध्यान रखेंगे कि देखिए, वैनिशिंग पॉइंट से काम कर रहे हैं तो अभी तक तो हम स्केल यूज़ कर रहे थे, बट अब हम जो है फ्री हैंड काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ जो है हो जाता है 19-20 का। तो उसको आपको नेगलेक्ट करना है, फोकस रखना है चीज़ों को सीखने पे कि जो भी चीज़ बनाएंगे टू द लाइन बनाएंगे, वैनिशिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो ये देखिए, इनको ध्यान में रखते हुए जो है हम यहाँ पर चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो पेंसिल से दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का जो कंसेप्ट है वो इसलिए है कि आप लोग समझ सकें कि सबसे पहले आप अगर पेंसिल से एक बेसिक स्ट्रक्चर अपना बना लेते हैं, फिर चाहे वो ह्यूमन फिगर भी हो, कोई कॉम्पोजिशन हो, या फिर कोई भी व्यू अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसको एक ना रफली पहले बना लीजिए। देन उसके बाद आप उसको जो है मेन हाईलाइट अपनी पेन से कर सकते हैं। तो इसी बात को बस ध्यान में रखते हुए मैं जो है दोस्तों पहले पेंसिल से आपके सामने एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बना रहा हूँ। एंड देन उसके बाद इसको हम पेन से जो अपना हाईलाइट करना शुरू कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं हम जो है लाइनों को यहाँ पर बनाते जा रहे हैं और अपना जो ब्लॉक है उसको रेडी करते जा रहे हैं। अब जैसे दोस्तों ये बर्ड आई व्यू या फिर आप कह सकते हैं एरियल पर्सपेक्टिव, ये अपना जो है ना थोड़ा सा एक अलग ही जो है इसमें तरीका है काम करने का। थोड़ा डिटेल्स के साथ आपको काम करना पड़ता है क्योंकि ऊपर से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है दोस्तों नज़र आती हैं जब आप किसी भी शहर को देखते हो या घर को देखते हो।
तो एक जो एंगल हो जाता है जब चेंज हमारा देखने का किसी भी चीज़ को, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है आपकी ड्राइंग पे भी, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बस, कि चीज़ों को बस संभलते हुए ध्यान से जो है करना है। ये बात ध्यान रखना है कि बस वैनिशिंग पॉइंट को हमेशा अपना सेंटर मान के चलना है कि भाई जो भी आप काम करेंगे, जो भी साइड लाइन्स आप बनाएंगे, वो सब वैनिशिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है इसमें अपना काम कर रहे हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर का तो देखिए बहुत ज़्यादा दोस्तों वैल्यू है। विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर आप जो है चीज़ों को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम जो है इसमें अपना चेंजेस करने शुरू करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। तो बिल्डिंग है तो इसकी हाइट भी जैसे आप ज़्यादा कर सकते थे, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी अगर मान लीजिए इसमें नीचे की तरफ 3 पॉइंट ले लेते तो काफ़ी ज़्यादा है कि जो नीचे हाइट है आपको वो भी मिल जाती है ना। तो ऐसा रहता है दोस्तों, चीज़ें एक्सपेरिमेंटल तभी बनती हैं जब आप चीज़ों को बेसिक करना शुरू कर देते हैं। बेसिक जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो ब्रश स्ट्रोक का फाइन लाइनर दोस्तों पेन हम यूज़ करने वाले हैं अपनी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। तो अच्छी बात क्या रहती है दोस्तों इन पेनों में कि ये ज़्यादा इंक फ्लो नहीं करते हैं, लाइट शीट के ऊपर इंक को ज़्यादा छोड़ते नहीं है, जिससे कि भाई अगर हम पेन को थोड़ी देर रखें भी या आराम से चलाएं भी तो मतलब शीट सेफ है। तो इस तरीके से हम जो है अब इसमें जो भी हमें आउटलाइन करनी है, खिड़कियाँ बनानी होंगी और बाकी सब चीज़ें जो हम इसी पेन से करेंगे।
smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
बट सबका टॉप व्यू आपको नज़र नहीं आ सकता है। तो ये रास्ते के लिए दोस्तों मैंने जो है लाइनें बना दी हैं कि ऐसा फील हो कि भाई ये जैसे कोई भी चीज़ है तो उसके आसपास की बाउंड्री है और उसके आसपास का रास्ता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना वीडियो को ना भूलें। थैंक यू सो मच।